व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले कांग्रेस का पालतू चमचा अनुराग ओझा कर रहा था बकलोली, मिला जाहिल को करार जाओ। भैया मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, क्या है पूरा मामला देखते हैं। वीडियो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। भक्तों के चाचा ने इस्तीफा दे दिया, मतलब साहब भी मान चुके हैं कि अब हमारी सरकार नहीं बनने वाली है। भक्तों, अब तो आप भी इस्तीफा दे दो और कमेंट में गाली देना बंद कर दो। साहब ने इस्तीफा दिया, अब प्रधानमंत्री अगला कौन बनेगा कमेंट में बताइए। बेटा जी, सरकार तो तुम्हारे बाप की ही बनेगी। और जहां तक बात रही इस्तीफे की, तो जाहिल, गंवार, बेवकूफ, उनका दूसरा कार्यकाल पूरा हो चुका है। ये नतीजा आने के बाद इस्तीफा देना पड़ता है नया शपथ ग्रहण के लिए। खैर तुम लोगों को क्या ही कहे, कौन समझाए इनको। चमचे हो, चिपटे रहते हो, बुद्धि कहाँ से आएगी। अभी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन का साथ दे दिया है, उनके साथ में जुड़ गए हैं और शाम को पीएम राहुल गांधी जी शपथ लेंगे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। टोपा कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन यूट्यूब चाचा इजाजत नहीं देते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि यूपी वालों ने तुम लोगों को ख्याली पुलाव या ख्याल या बड़े बड़े सपने सोचने का मौका तो दे ही दिया है। देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अगर उसमें हमारी जरूरत पड़ी तो हम यकीनन उसमें साथ देंगे, क्योंकि हमने एक पब्लिकली एक स्टैंड लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। तो फिलहाल तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। और जहां तक तुम्हारी बात रही सपोर्ट की, एक सीट है तुम्हारे पास, इतना फुदकना ठीक नहीं होता है। पहले अपनी औकात बढ़ाओ। 4 जून को तैयारी कर लीजिए। 4 जून को सेंटर में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन पाएगी। हमारी सरकार बनेगी, आपका हिस्सा होगा देश की सरकार में। ये दिन देखने के लिए बैठे थे हम। अच्छा दिन दिखाया है तुम लोगों को 7 सीटों पर जीरो बनाकर। तो इन लोगों को कांग्रेसी भी नहीं पूछ रहे हैं, पप्पू भी नहीं पूछ रहा है कि केजरी भैया तुम्हारा भी कुछ हाल चाल है, क्योंकि 7 में तो 7 गंवा चुके हो तुम। कोई नहीं पूछ रहा। मतलब हमें तो तकलीफ है केजरी भैया का क्या होगा। उसने बोला था कि हम जेल से बाहर तभी आएंगे जब पप्पू सरकार बनाएंगे और हमारा योगदान होगा। राहुल गांधी भारत के पीएम बन रहे हैं। अच्छा। आप समझ देशवासियों को मेरी ओर से 140 करोड़ जनता को बहुत बहुत बधाई। मुझे ऐसे बधाई बांट रहा है कि जैसे 140 करोड़ जनता का अगला पीएम यही बनने वाला है। अरे चूजे, तेरी बधाई तो तेरे बेटा बेटी, तेरी पत्नी भी नहीं लेती होंगी। पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया। रामायण में राम जी ने रावण से युद्ध करने के लिए बंदर और भालुओं की सेना लेके गए थे। ये सब बोल रहे हैं। अयोध्या वालों को लेकर चले जाते तो सोने की लंका देखकर वो अपना मन वहीं पलट लेते और रावण से समझौता करके राम जी को धोखा दे ही देते। भक्तों, हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। कल भी गांधी के साथ थे, आज भी गांधी के साथ है और हमेशा गांधी के साथ ही रहे। ये लड़ाई विचारधारा की है। अंगूरी भाभी, तुम हिम्मत हार जाओगी तो चमचों का क्या होगा। बहुत तकलीफ हो जाएगी बेचारों का। और जहां तक रही विचारधारा की, खूब पसंद आया है यूपी वालों को तुम लोगों का विचारधारा। उनका खाना उन लोगों को पसंद आया है। हाँ, दिल्ली में एमपी में नहीं पसंद आया। हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल, 8,500 रुपए हर महीने। टकाटक 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 टकाटक। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आपको दिखाएं हम कि ये कांग्रेस पार्टी ऑफिस है और यहाँ पर महिलाएं अपना कांग्रेस से गारंटी कार्ड लेकर आई हैं। और ये साथ साथ आपको हम दिखाएं कि जो कार्ड है इसमें 1 लाख वेतन, ये कि 1 लाख रुपए वाला ये जो स्कीम है, इसका पैसा मिलेगा महिलाओं को। तो कितने दिनों में बताया पैसा मिलेगा, कब मिलेगा? कुछ बताया नहीं, खाली जमा करेंगे। खाली क्या दावा किया गया? बोला था फॉर्म, कांग्रेस की सरकार आएगी तो फॉर्म बटेगा, पैसे मिलेंगे। सरकार तो अभी आगे, क्या आपको लग रहा है? अरे जब नहीं आई थी तो पहले ही मना कर देते। काहे पहले से बांट रहे सबको, आधों को नहीं दे रहे, फायदा क्या? अरे मुहतरमा, जिनको फायदा उठाना था वो फायदा उठा चुके हैं। नफरती चिंटुओं ने नफरत फैलाकर खूब फायदा लिया है। तब नहीं बताई अब थी कि तुम फॉर्म लोग बांटे हैं।
जिनका 5 किलो राशन खाती हो ना, उन्हीं का 5 किलो राशन खाओगी अगले 5 साल तक। बाकी नमक हरामी तो खून में है, वो तो चलती रहेगी। अगले 5 साल 10 साल जितना भी खाओ वो कम ही रहेगा। जिसका खाओगी उसी को गरियाओगी। हम तो सरकार से कहेंगे सबसे पहले ये फ्री वाला जो राशन चल रहा है इसको बंद करो। फ्री की रेवड़ी बहुत ही खतरनाक है। सरकार किसी का भी हो, दिल्ली में फ्री की रेवड़ी, यूपी में, पूरे देश में ये बंद होनी चाहिए। लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ गई है। कोई थोड़ा सा बढ़ा के दे देगा, कोई 5 से 10 किलो कर देगा, तो लोग पलटते रहेंगे। चमचा बहुत उदास है। अरे यार क्या बताएं तुमको, बहुत टेंशन में है हम। क्या टेंशन हो गया? तुम तो जानबे करता है हम तो कट्टर कांग्रेसी है, ठीक है। हम लोग को गांधी परिवार का तलवा चाटे की आदत है। हमारे दादाजी थे ना से इंदिरा गांधी का तलवा चाटे, हमारे बाबूजी थे से राजीव गांधी सोनिया गांधी का तलवा चाटे, और हम है कि राहुल गांधी का तलवा चाट रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी लौड़ा शादी नहीं कर रहा है। अब हमारे बाल बच्चा का भविष्य खतरे में पड़ गया, तो उन लोग किसका तलवा चाटेगा? सवाल तो जायज है चमचे का। इतिहास खत्म। ये क्या था? राहुल बाबा के साथ साथ चमचों का इतिहास भी खत्म हो जाए। बड़ी तकलीफ। वैसे दीदी जी पिंकिया जी के तो लड़का लड़की हैं, वो तो आगे तलवे चटवा सकते हैं, लेकिन खानदान थोड़ा चेंज हो गया है। वो गांधी खानदान से ऑफिशियली नहीं है। वैसे पप्पू भी राम राम जी, देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। देश एक साथ 22 प्रधानमंत्री खोने वाला है। बात तो सही है, नुकसान तो हुआ है। बाकी इसमें जो न्यूज़ चल रही है शपथ ग्रहण के पहले, एनडीए सरकार बनने के पहले जिस प्रकार से बकलोली चल रही है एनडीए के साथियों की, अलग अलग मंत्रालय लेने का, कोई गृह मंत्रालय, कोई वित्त मंत्रालय, ऐसे कुछ मांग हो रही है। हम तो कहते हैं बीजेपी को थोड़ा बैठ जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए, छोड़ दो। इन लोगों को बोलो कि तुम लोग सरकार संभालो और बन जाओ 25 प्रधानमंत्री। हाँ, 1-2 महीने में ये लोग एक दूसरे को लात घूस से मार कर सब अलग हो जाएंगे और फिर से एनडीए को ही सरकार बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सबको बनना है ना। जरा सी भी नैतिकता है भारत के प्रधानमंत्री में, जरा सी भी नैतिकता अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया क्यों? क्योंकि उन्होंने तो 400 पार का नारा दिया था। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। वो 400 पार बोले थे, 240 लेके आए। तुम 7 के 7 बोले थे, 0 लेके आए हो। मेरे से अगर 2 महीने पहले पूछती कि दिल्ली में कितनी सीट जीत रहे हैं, मैं कहता 2-3 शायद जीत जाएं। आज मेरी गिरफ्तारी के बाद इतना ज़्यादा गुस्सा है जनता के अंदर दिल्ली में कि सातों की सातों सीटें जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। इस्तीफा जो है वो मोदी जी का चाहिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को। तो गाइस, मैं छत पे कुछ दिखाने आई हूँ, दिख रहा है क्या? अरे यार, मैं टावर की बात कर रही हूँ। देखो टावर, यहाँ खाली टावर ही टावर दिखेगा चारों तरफ। टावर तो काफी बड़ा है, मजबूत है, लगता है काफी सारे मजदूरों ने दिन रात इस पे मेहनत किया है। अगली बार मोहतरमा वो सिग्नल भी दिखाना, कैसे सिग्नल आता है। अंगूरी भाभी की बहन। इलेक्शन के रिजल्ट से सबसे ज्यादा शांति शायद यूपी वालों को मिली होगी। क्यों यूपी वालों? क्या गलती थी इस आदमी की? इसने क्या कमी छोड़ दी थी यूपी में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए? इसने कौन सा भेदभाव किया था अपराधी के साथ? चाहे अपराधी विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, किसी को इसने नहीं बख्शा। न उसमें धर्म देखा, न जाति देखी। लेकिन आपने वोट करते समय क्या देखा? जाति देखी। राजपूत नाराज हैं, कहीं पर जाट नाराज हैं, कहीं पर ब्राह्मण नाराज हैं। आप ये नाराज ही रहते रह जाओगे। इसलिए आप पर 1200 साल कभी मुगल्स और कभी ब्रिटिशर्स राज करके चले गए और आपको पता भी नहीं चला। आपको वो लोग पसंद आए जो मुख्तार अंसारी को श्री कह करके बोलते हैं। आपको वो लोग पसंद आए जो अतीक अहमद को श्रीमान कह करके बोलते हैं, जो इनके जनाजे में शामिल होते हैं। और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आपकी बहन बेटियां 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। और आपने क्या किया? इस आदमी को कमजोर कर दिया। अब आ जाएगा पीओके, अब आ जाएगा यूसीसी। वो आता है तब जब मजबूत सरकार होती है। वोट डालो, राज करो। पहले भी था, अब भी है और उम्मीद है आगे भी रहेगा। फ्री की रेवड़ी खिलाओ और राज करो। अब थोड़ा ये ट्रेंड में है। आज के समय में तो लोग ग्राम प्रधान का जब चुनाव होता है 100 रुपए के दारू में वहाँ बिक जाते हैं। यहाँ तो 8,000, 8,500, 1 लाख सालीना, 10 किलो राशन। यहाँ तो बहुत चीज़ों में बिकना तो पड़ेगा ही। फ्री खा के गुलामी करना ये हम भारतवासियों में इतनी जल्दी से जाने वाला नहीं है। जो ऐसा प्रयास भी करेगा कि नहीं गुलामी नहीं करेंगे, उसका हम साथ ही नहीं देंगे। बात खत्म।
क्या बोलते हो दोस्तों आप लोग, कमेंट करिएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, किस मेरे को तो सीरियसली मतलब कई बार मैं बैठा बैठा सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार क्या सोच के लोगों ने वोट किया। मतलब आप हमेशा जब वोट करते हो, आप नाराजगी सबकी होती है अलग, आप माँ बाप थोड़ी बदल लोगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नाराजगी और सही और गलत में होता है। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स पर केस करता है, वो तब करता है ना कि जब उसने बहुत गलत कर दिया उसके साथ, या अगर प्ले स्टेशन नहीं दिलाया तो ना मैं तो माँ बाप बदल लूंगा, ये नहीं होता ना। मैं माँ बाप का कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ एग्जाम्पल, इसको उसने मत लेना। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि आप जब लीडर्स चुन रहे हो तो आप ये देखते हो कि कौन बेटर है, ना कि ये कि ओ माय गॉड इसने तो 8,000 का वादा कर दिया, ये थोड़ा सा मुझे मजेदार बातें कर रहा है, या फिर ये उस तरीके की बातें। यार ऐसी ऐसी बातें फैलाई गई हैं कि वो लोकतंत्र, वो संविधान बदल देंगे, वो ये कर देंगे, और जो भाषण तुम्हारे तक नहीं पहुंचे कि संजय गांधी ये कहते, राजीव गांधी सॉरी, ये कहता था कि जरूरत पड़े तो संविधान भी बदल देंगे, तब कुछ नहीं हुआ, तब डिक्टेटरशिप नहीं आई थी। आज डिक्टेटरशिप पता नहीं एकदम से कैसे आ गई है, या मोदी जी ने कौन सी स्मार्ट वॉच पहन ली कि वो इंसान की जगह वो कुछ रोबोट बन गए हैं, या उनके पास कोई ऐसी शक्ल के बोमू वाली पेंसिल आ गई जो लिख देंगे वो हो जाएगा। वो 10 साल में नहीं करा, अब जरूर कर दूंगा मैं इस काम को। डर, बेवकूफ और झूठी राजनीति करेगी ये मेरे हिसाब से, और ऐसी राजनीति करिए जिसकी वजह से देश का नुकसान। प्रूफ वो जो पर्चे लेके घूम रही है ना लेडीज कि हमें तो ये मिला है, वो सीधा सीधा। मैं तो फिर भी ये कहूंगा कि 5 जून को ही आ गए वो पर्चे, मतलब ऑलरेडी बंटवा रखे थे। पर्चे बंटवा रखे थे पहले से, फॉर्म पर्चे नहीं, वो तो फॉर्म थे कि वो भरने थे। अगर ये जीत जाते तो दे देते। कितने साल, कितने महीने? वही वाली बात है ना, साल तो बहुत दूर की बात है भाई। आप देश हित में बात करने की जगह देश को हिट कर रहे हो। सीरियसली मुझे अब की बार तो ऐसा लगा कि एक मुहिम छेड़ ली थी, कैसे भी बनना है भैया, कैसे भी इस देश की सरकार बनानी है, कैसे भी प्रधानमंत्री बनना है, चाहे मुझे कुछ भी बोलना पड़ जाए, चाहे मेरा देश खाई में चला जाए, कि कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी। ऐसी ऐसी वीडियो चला रहा है कोई भाई साहब जर्मनी में बैठा बैठा वीडियो डाल देता है और गाय दिखाने के लिए इंडिया आ जाता है वीडियो में। इतना झूठ बनाया कि अपनी जनता सच में उस झूठ को इतना सच, वही कहते हैं ना कि ऐसी इस तरीके से झूठ बोलो आगे लोगों को सच लगे, लगा लो। और अभी वोट डालने के बाद ना, और खासकर जो लोग वोट डालने नहीं गए थे घर से निकलकर, उनको ये पता लग गया कि भाई यार वोट की क्या पावर होती है। उनको ये लगा यार हमने सोचा था कि मोदी ही आएंगे और बहुमत से आएंगे, बहुमत से नहीं आ पाए दोस्तों। वो चीज़ काफ़ी लोगों को खली होगी जिन्होंने वोट नहीं डाला होगा। अब अगली बार निकलेंगे, लेकिन वो कहते हैं वो पुराने ने फिर भी देख लिया कि भैया सरकार आ रही है मोदी जी की। मिलते हैं साथ, बाय बाय, टेक केयर।